नमस्कार साथियों, झारखंडी जवाहर, मैं कृष्णा। आज हम इस सेशन में पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानेंगे। तो पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लाया था। तो यह एक्ट क्यों लाया? तो सबसे पहले ये जानना होगा कि एक्ट लाने का मेन मूल कारण था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और संशोधन एक्ट जो 1781 था। इन खामियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 लाया गया। चलिए देखते हैं साथियों कि पिट्स इंडिया एक्ट लाने का कारण क्या था, तो किस गतिविधियों के आधार ये आया, थोड़ी उससे हम लोग देख लें, समझें। तो साथियों क्या है कि 1772 से 1781 ईस्वी तक कंपनी की गतिविधियों के मामले में काफी गड़बड़ियां थी, जिनको जांच करने के लिए समिति का गठन किया गया। क्या गठन किया? समिति। तो दो समितियां गठन की गई, परवर समिति और गुप्त समिति। तो परवर समिति किस विषय की जांच करेगी? तो यह उच्चतम न्यायालय, बंगाल परिषद के आपसी संबंधों के विषय में जांच करना था इनको। और गुप्त समिति जो थी वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के कारणों की जांच करेगी। अब ये जांच समिति ने भारी भरकम रिपोर्ट तैयार किया, संसद में पेश किए। संसद में पेश करने में काफी गर्मा गर्मी बहस हुई और इस बहस में काफी लंबा चौड़ा खिंचाया। जो सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हुआ कि संसद को लगा कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करने का ये अच्छा मौका है, कंट्रोल किया जाए। उसका कारण का हाथ भी लग गया। क्या कारण हाथ लगा? तो उसमें आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो आप जानते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 टू 1782 एडी में हुआ था। इस युद्ध में कंपनी की स्थिति थोड़ी खराब हो गई होगी, तो वित्तीय संकट से ये कंपनी जूझ रही थी। कंपनी ने क्या किया? अपनी वित्तीय संकट से उबरने के लिए 10 लाख पाउंड ऋण की मांग कर दी। देखिए यहाँ पे मामला थोड़ा सा पेचीदा हो रहा है। पेचीदा कहने का मतलब रोमांचक हो रहा है। कहिए कंपनी क्या करती है? व्यापारी कंपनी है, लेकिन वो युद्ध भी कर रही है, शासन भी कर रही है, तो ऋण की कमी हो गई, रुपये पैसे कमी हो गई। सरकार से क्या की मांग कर दी? 10 लाख पाउंड के ऋण की मांग की। लेकिन यह विधेयक जो ऋण मांगा गया था वह स्वीकृत नहीं हुई, असफल हो गया। उसमें ब्रिटेन में आप देखेंगे साथियों, मिली जुली सरकार चल रही थी। आज जैसे हर देश में लगभग मिली जुली सरकार चल रही थी, दैट टाइम भी मिली जुली सरकार चल रही थी। तो उस समय सरकार में लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की सरकार थी। फॉक्स ने मंत्रिमंडल ये क्या किया कि एक इंडिया बिल लाया। क्या बिल लाया? इंडिया बिल। इंडिया बिल में क्या हुआ कि इसमें राजनीतिक और सैन्य मामलों के लिए एक जांच के लिए एक सौंपने की बात कही, तो 7 आयुक्तों को सौंपने की बात की गई। व्यापारिक मामलों को उसके अधीनस्थ अधिकारियों, डॉक्टरों को सौंपने के लिए 9 डॉक्टर्स को सौंपने की बात की गई। लेकिन यह बिल जब लाया गया ना, इंडिया बिल, तो क्या हुआ कि हाउस ऑफ कॉमन्स में तो यह पास हो गया, लेकिन ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पास नहीं हो सका। जब बिल पास नहीं हुआ तो ये सरकार क्या कर गई? फॉक्स और लॉर्ड नॉर्थ की मिली जुली सरकार क्या हो गई? गिर गई। अब गिर गई तो क्या हुआ साथियों कि यह पहला और अंतिम ऐसा मामला है जो आप देखेंगे कि भारतीय मामलों में ब्रिटेन की सरकार क्या कर गई? टूट गई, यानी सरकार गिर गई। अब जब सरकार गिर गई तो फिर मंत्रिमंडल का फिर से गठन करना होगा। उस समय जनवरी 1784 ईस्वी में विलियम पिट कम उम्र में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। अब विलियम पिट ने भी क्या किया? संसद में एक बिल लाया। संसद में बिल लाया तो वह बिल क्या हुआ? संसद में पास की गई। दरअसल बहुत हद तक ये बिल पहले ही सरकार की हुई थी, उसमें कुछ संशोधन करके लाया गया था। तो ये बिल जो लाया गया ये पास हो गया। पास होने के बाद ये अधिनियम बन गया। आज भी आप देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा में कोई भी विधेयक पास हो जाती है तो सीधे आज जाता है कहाँ? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। दैट टाइम में भी उसी तरह रहा हो और क्या हो गया? वो विधेयक बन गया। विधेयक से वो क्या बन गया? अधिनियम बन गया। अब ये अधिनियम बन गया तो कौन सा अधिनियम बनाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। अब पिट्स इंडिया एक्ट जब पास हो गई, अधिनियम बन गया, तो आप देखेंगे क्या हुआ कि ब्रिटेन की
शासन व्यवस्था वहाँ लंदन में जो स्थित थी, वहाँ के शासन व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन आ गया। अब परिवर्तन क्या आ गया कि कंपनी के शासन का आधार किस तरह रहा। तो भारत में देखेंगे कंपनी की व्यापारिक और प्रशासनिक शक्ति व कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। बोला गया अब आप व्यापारिक काम अलग देखेंगे, राजनीतिक प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, ये सैन्य मामले हुआ, सैनिक मामले हुआ, राजस्व मामले हुआ, अलग अलग कर दिया, अलग अलग देखेंगे। तो इस तरह जब दो अलग कर दिया तो दोहरी शासन की गतिविधियां यहां से शुरू हो जाती है। अब दोहरी शासन गतिविधियां किस तरह लेंगे, तो व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया और इसको जस का तस रहने दिया, जैसे पहले से चलते आ रहा था वैसे ही चलने दिया। लेकिन प्रशासनिक मामलों के लिए जो राजनीतिक मामलों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सैन्य, असैन्य, राजस्व, शहर, ये सारे मामले थे, इनको नियंत्रण करने का अधिकार किनको दिया गया, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर रही थी, उसमें ब्रिटेन में गठित किया गया था और ये 6 सदस्य थी। कितना, 6 सदस्य। तो 6 सदस्य में आप देखेंगे चांसलर ऑफ एक्सचेकर, राज्य सचिव और संसदीय प्रिवी काउंसिल, ये थे। अब इन सबों की जो नियुक्तियां करना था, इनको पद से हटाना था, यह पदच्युति कौन कर सकता था, तो इस अधिनियम के तहत पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के तहत इसकी नियुक्ति, इसकी पदच्युति का अधिकार ब्रिटेन के सम्राट को सौंपा गया। इस तरह भारतीय उपनिवेश में ब्रिटिश शासन के 2 स्वरूप हो गए, ठीक है, और यही स्वरूप कब तक चलता रहा, 1858 तक चलता रहा। अब यहां पे देखेंगे इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल परिषदों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में देखे थे गवर्नर जनरल और 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। यहां पे क्या किया गया था, यह 4 से घटाकर 3 और वहां पर 4। तो अब देखेंगे ये गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय प्रशासन में क्या क्या करेगी, तो सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व, देशी रियासत आदि सभी को अधीक्षण करने या लागू करने के कारण था और उसको करना था। अब इसके तहत क्या किया गया कि बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंशियल गवर्नर थी, उनको बंगाल की गवर्नर जनरल और उसके परिषद के अधीन कर दिया गया, उसका स्थायित्व कर दिया गया कि अब उसके अधीन ही वो चलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरह इस एक्ट द्वारा कंपनी द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्रों पर, जो कंपनी भारत में शासन कर रही थी, उन क्षेत्रों पर अधिकार था। उन क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज यानी क्राउन का दावे का क्या कर दिया गया, वैधानिक दस्तावेज दिया गया, यानी एक कानूनी रूप दिया गया कि अब ब्रिटिश ताज क्या करेगी, इन भारतीय क्षेत्रों पर कंपनी का जो अधिकार है और ब्रिटिश ताज के अधीन है, अब उसके अंतर्गत आ गया। इस तरह पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 का प्रोविजन रहा। इसमें एक चीज और देखेंगे, इसमें लंदन में जो भी नियम कानून बनता था ना, उसके लिए 3 सदस्य डायरेक्टरों का एक समिति थी। वह गुप्त समिति भारत में अपना जो उपदेश बनाकर भेजा जाता था, उसी उपदेश के तहत शासन व्यवस्था का रूपरेखा तैयार होती थी। इस तरह शासन का रूप आया गया और पिट्स इंडिया एक्ट आया। आई होप साथियों आपको अवश्य ये पसंद आया हो, तो इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।